बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पहले जो भी आउटलाइन कठिन आ रही है, फ्रेजेस आ रहे हैं, उसको दे रहा हूँ मैं, उसको देखें। प्रधानमंत्री स्तर पर, ये प्रधानमंत्री और स्तर को बड़ा कर दें, पर निकल जाएगा। कोरोना योद्धा, कोरोना योद्धा, सही कहा कि, ये सही और कहा कि बाहर निकाल दें, सही कहा कि। कड़ाई भी और दवाई भी, बहुत बढ़िया आउटलाइन है। कड़ाई भी और दवाई भी, दूसरी आपको मुहावरे से पढ़ना है। कड़ाई भी और दवाई भी। काम करना है, करना है, आगे बिंदी लगा दें, काम करना है। अति आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास। इशारा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जाने वाला है, यह है कि, यह में है कि लगा दीजिए, यह है कि। सबसे आगे, सबसे लिखने के बाद गे लगा दें, सबसे आगे। तात्कालिक उपाय, पैसा काट दें। लंबे समय तक, लंबे समय तक। देश के लिए। पिछले सप्ताह, पिछले का सब चिन्ह, उसमें सप्ताह लगा दीजिए। मौत का खतरा, सही सवाल। क्यों हो रही है, क्या और क्यों का सब चिन्ह है, क्यों हो रही है। गुड गवर्नेंस, गुड को अदा करें, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। अपने अपने स्तर पर, ये अपने स्तर पर, इसको रिपीट कर दें, अपने अपने स्तर पर। सुरक्षित करना होगा, सुरक्षित करना होगा। तो बच्चों, ये जो फ्रेजेस आ रहे हैं, इसको मैं बाद में स्पीड से लिखूँगा, पहले आप डिक्टेशन लिख लीजिए। यस, जब कोरोना का खतरा फिर बढ़ चला है, तब प्रधानमंत्री के स्तर पर चिंता स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक भी है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों की बैठक सदा सकारात्मक होती है और इससे देश के कोरोना योद्धाओं का मनोबल मजबूती पाता है। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कड़ाई भी और दवाई भी की नीति पर काम करना है। उनका यह कहना भी बहुत मायने रखता है कि कोरोना से लड़ाई में हमें कुछ आत्मविश्वास मिला है, लेकिन यह अति आत्मविश्वास में नहीं बदलना चाहिए। दरअसल यही हुआ है जिसकी ओर प्रधानमंत्री और अनेक विशेषज्ञ इशारा कर रहे हैं। लोगों की थोड़ी सी लापरवाही खतरे को बढ़ाती चली जा रही है। पिछले महीने ही 9-10 फरवरी को ऐसा लगने लगा था कि अब कोरोना जाने वाला है। नए मामलों की संख्या 11,000 के पास पहुंचने लगी थी, लेकिन अब नए मामलों की संख्या 29,000 के करीब है। यह सही है 9-10 सितंबर 2020 के आसपास होने वाला आसपास हमने कोरोना का चरम देखा था, जब मामले रोज 97,000 के पार पहुंचने लगे थे। इसमें दुखद तथ्य यह है कि तब भी महाराष्ट्र सबसे आगे था और आज भी 60% से ज़्यादा मामले अकेले इसी राज्य से आ रहे हैं। लॉकडाउन तो तात्कालिक उपाय हैं। महाराष्ट्र के लोगों को लंबे समय तक के लिए अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। देश के लिए यह सोचने और स्थायी सुधार का समय है, ताकि पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमण वापसी न कर सके। आँख खोलकर आंकड़ों को देखना होगा। पिछले सप्ताह से तुलना करें तो इस सप्ताह कोरोना मामलों में 40% से ज़्यादा वृद्धि हुई है, जबकि मरने वालों की संख्या 35% से ज़्यादा का इजाफा। संक्रमण भी बढ़ा है और मौत का खतरा भी। तो फिर हम
क्यों कोरोना दिशा निर्देशों की पालना में लापरवाही बरत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के सामने सही सवाल रखा है। यह चिंता की बात है कि आखिर कुछ इलाकों में जांच कम क्यों हो रही है, कुछ इलाकों में टीकाकरण कम क्यों हो गया है। मेरे ख्याल से यह समय गुड गवर्नेंस को परखने का है। अब अपने अपने स्तर पर मुख्यमंत्रियों को ज़्यादा सचेत होकर लोगों को सुरक्षित करना होगा। कोरोना से लड़ाई में किसी कमी के लिए केवल केंद्र सरकार के फैसलों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिन राज्यों में अच्छा काम किया है उन्हें अपने काम को अभी विराम नहीं देना चाहिए और जिन राज्यों में प्रशासन लापरवाह हुआ है उनकी नींद टूटनी चाहिए। अभी लापरवाही किसी अपराध से कम नहीं है। यह सोचना तो और त्रासद है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 10% से ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद हो रही है। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, यह तय करते हुए कर्मियों को दूर करना होगा। यह अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री को रोज शाम दवा की निगरानी के लिए कहना पड़ रहा है। एक बड़ी चिंता गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने की है। तुलनात्मक रूप से गांव अभी सुरक्षित हैं तो यह किसी राहत से कम नहीं। गांव में यह स्थिति बनी रहे, वे ज़्यादा सुरक्षित हों, चिकित्सा सेवा के मामले में संपन्न हो तो देश को ही लाभ होगा। कोरोना की नई लहर के एक एक वायरस को उसके वर्तमान ठिकानों पर ही खत्म करना होगा ताकि व्यापक लॉकडाउन की ज़रूरत न पड़े। बच्चों अब डिक्टेशन में जो शब्द आए इनको लिख लें। प्रधानमंत्री स्तर पर कोरोना योद्धा सही कहा कि कड़ाई भी और दवाई भी काम करना है। अति आत्मविश्वास इशारा कर रहे हैं, जाने वाले हैं। यह है कि सबसे आगे तात्कालिक उपाय लंबे समय तक देश के लिए। पिछले सप्ताह मौत का खतरा, सही सवाल क्यों हो रही है, गुड गवर्नेंस अपने अपने स्तर पर सुरक्षित करना होगा। बच्चों ये आउटलाइन जो इसमें आई है आप इसका उपयोग करें और इसे नोट भी कर लें और डिक्टेशन लेने से पहले आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद डिक्टेशन लें। धन्यवाद।